Hello, ladies and gentlemen. So on Celeste Charcha, we have a very brilliant and passionate actor-director अंशुमन झा with us. अंशुमन झा, जिनके बारे में सबको पता है कि जिन्होंने डेब्यू किया था लव, सेक्स और धोखा फिल्म से, उसके बाद there are many other films which are under his credit. मोना डार्लिंग, वेलकम टू बकरापुर, बहुत सारी ऐसी मूवीज थी जिनमें इनको क्रिटिक्स प्लस ऑडियंस सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया and he has been receiving lot of applause. So welcome अंशुमन झा. Thank you for having me here. Thank you. हम लोग शुरू करना चाहेंगे जी छोटी सी बात से कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है वो सुनना चाहेगी कि अंशुमन झा कहाँ से शुरू हुए, थिएटर कैसे शुरू हुआ, फिल्म्स में आए और उसके बाद अब चारों तरफ दिखाई देते हैं. शुरुआत तो बचपन से ही एक्टर बनना था, शौक था. लेकिन आप मेरी पैदाइशी इलाहाबाद की है, तो अगर आप फिर मैं स्कूलिंग दिल्ली में था मेरा, तो दिल्ली में अगर आप बोलेंगे एक्टर बनना है लेट 90s अर्ली 2000 में, तो आपको भी पता है कैसे रिएक्शंस आते थे. लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी बहन बम्बई शिफ्ट कर गई थी, तो मैं समर वेकेशंस के लिए बॉम्बे आता था साल के 3 महीने. और उस दौरान पृथ्वी थिएटर में समर टाइम वर्कशॉप्स होते हैं, तो उस दौरान क्योंकि मेरी बहन एक वर्किंग वुमन थी, वो मुझे दिन में वर्कशॉप्स में डाल देती थी क्योंकि मुझे शौक था स्टेज का. स्कूल में नाटक वगैरह करता रहता था. सो बेसिकली शुरुआत वहीं से हुई. समर टाइम वर्कशॉप्स एट पृथ्वी, वहाँ रामनाथ थरवाल, संजना कपूर, अतुल कुमार, इन लोगों के साथ 3 साल लगातार मैंने वर्कशॉप्स किए, 13 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक. और उसके बाद अतुल सजेस्टेड कि मैं बैरी जॉन के साथ एक्टिंग कोर्स करूं दिल्ली छोड़ने से पहले, क्योंकि मुझे पता था मुझे बॉम्बे शिफ्ट करना है और एक्टिंग को परस्यू करना है. तो मैं जेवियर्स में पढ़ना चाहता था और थिएटर करना चाहता था यहाँ पे. सो बस यार वैसे ही शुरुआत हुई. रामनाथ थरवाल ने वर्कशॉप्स के दौरान मुझे अपने एक नाटक में कास्ट किया, झगड़ापुर. तो शायद मैं 15 साल का था जब पृथ्वी पे मैंने वो नाटक किया, पहली बार जब मैंने पृथ्वी पे नाटक किया कोई. उसके बाद लालची करके एक नाटक है, वो किया उसके अगले साल. उसके बाद बैरी जॉन के साथ मैंने एक्टिंग कोर्स किया, तो उन्होंने इट्स ऑल अबाउट मनी हनी करके उनका नाटक था, उसमें कास्ट किया. और उसके बाद मैं 12th के बाद बॉम्बे शिफ्ट कर गया जेवियर्स. और उसके बाद मैं असिस्ट करने लगा, साथ साथ स्टेज तो चल ही रहा था. क्वासार पदमसी, जॉय फर्नांडिस, कई बेहतरीन दिग्गज निर्माताओं के साथ, निर्देशकों के साथ काम किया स्टेज पे और असिस्ट करने लगा, क्योंकि मुझे लगता है असिस्ट करने से बहुत सीखने को मिलता है अभिनेता के रूप में, अगर आप में भूख है, और पैसे भी मिलते हैं. तो स्ट्रगल पीरियड काफी अच्छा चलता है उससे. सही बात. लव, सेक्स एंड धोखा कैसे हुआ? जी मैं एक नाटक कर रहा था, गिरीश कर्नाड का प्ले था, गॉड ब्लेस हिज सोल, बली करके, बली द सैक्रिफाइस. बहुत ही फेमस नाटक है उनका. उसमें मैं महावत जो एलिफेंट कीपर है उसका किरदार निभा रहा था, जो 1999 में नसीर साहब ने किया था. तो मैं बहुत उम्र में कम था मैं जब मुझे ये मौका मिल गया था ये पात्र करने का. लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, तो मैं उसमें घुसा हुआ था. और उसके रिहर्सल के दौरान पृथ्वी के बाहर एक थिएटर रिहर्सल स्पेस होता था, तो हम लोग 2nd फ्लोर पे रिहर्सल कर रहे थे और 1st फ्लोर पे अतुल मोंगिया जो हैं वो कास्टिंग कर रहे थे LSD की. तो मैंने उनको तस्वीरें भेजी थी लेकिन उनको मिली नहीं थी. तो 15 दिन बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरी तस्वीरें पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे मिली ही नहीं. तो मैंने एक्चुअली छोड़ दिया था, मुझे लगा यार शायद उनको पसंद नहीं आया. तो 2 हफ्ते तो मैंने पूछा नहीं. फिर एक दिन सीढ़ी पे भिड़ गए हम लोग. मैंने उनसे पूछा कि जस्ट आई टुक अ चांस कि फोटोज मिली नहीं, एंड ही सेड नहीं. तो मैंने उनके ईमेल में ना एक डॉट मिस कर दिया था, तो इसीलिए उनकी फोटोज गई नहीं थी. तो फिर उन्होंने मुझे सही ईमेल दिया, मैंने उस पर फोटो भेजी, फिर मेरा ऑडिशन हुआ और ऑडिशन पसंद आया. फिर 2nd राउंड हुआ, फिर 3rd राउंड हुआ, फिर दिबाकर से मिला. एंड देन 20th of July I got locked. Yeah, I'll never forget. 20th of July was the day Atul called me and said, you're the lead actor in Dibakar Banerjee's next film. And Dibakar was a dream actually. I wanted to debut with him क्योंकि मुझे खोसला का घोसला और ओए लक्की लक्की हुए बहुत पसंद है. मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कितना पसंद है. So it was a dream. Yeah, that's how LSD happened. Okay, wonderful. जो भी मैंने आपके मूवीज के बारे में पढ़ा और सारी जितनी भी जनता ने, देखने वालों ने बताया, तो सभी छोटा सा क्वेश्चन पूछा, जैसे कि अंशुमन झा जो फिल्म करते हैं जनरली वो एक किरदार ओरिएंटेड होती है, जनरली कैरेक्टर ओरिएंटेड होती हैं. मैंने भी फिल्म देखी LPD की, उसमें एक आपका कैरेक्टर था. ओके, जबकि विवेक रॉय उसमें हीरो थे.
या जी मैंने एक फिल्म बॉयज ही बॉयज है, वो जी अनूप जलोटा प्रोड्यूस की थी। इनफैक्ट जी अनूप जलोटा हमारे प्लेटफॉर्म पर आए भी थे 3 दिन पहले। जी तो जी फिल्म के बारे में जिक्र किया, उसमें राजकुमार राव भी आपके साथ जिन्होंने काम किया था। तो जी अभी जो हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग भी जो पसंद कर रहे हैं वो है कंटेंट ओरिएंटेड, जिसमें कुछ कहानी होती है, इंटरेस्ट होता है। जरूरी नहीं कि आपके पास 6 पैक्स हो। तो आपको क्या लगता है कि अंशुमन झा ऐसे अच्छा है, या एक दिन हम 6 पैक्स के साथ देखने वाले हैं अंशुमन झा? जी आपको शायद ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे 6 पैक्स ऑलरेडी हैं। आप, आपने बस देखे नहीं है। देखिए, ये बहुत ही गलत फंडा है। मुझे मेरे लिए, अब मैं बताता हूँ, मैंने पहली फिल्म जिंदगी में देखी थी त्रिदेव, ठीक है। और वो VHS का जमाना था 90s, तो VHS कैसेट जो था वो शॉप बंद हो गई, तो वो VHS मेरे घर रह गया। तो मैंने वो फिल्म 50-60 बार देख ली, और मैं नसीरुद्दीन शाह का फैन बन गया। मतलब आपको आइडिया नहीं है मैं उनको कितना पसंद करता हूँ। अभी अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं उनके साथ बैठ के एक्टिंग के बारे में बात कर सकूं, या मेरे लिए वो बेंचमार्क है। आप समझ रहे हैं? नसीर साहब हो गए, इरफान साहब हो गए, आमिर खान सर हो गए। मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा मेरा मानना है, कि एक्टर को अंदरूनी चीजों पे काम करना चाहिए, जिससे जब किरदार आए तो आप उसको जी सकें और उसको असलियत से निभा सकें। ये सारी जो चीजें आप बोल रहे हैं, 6 पैक, हेयर स्टाइल, फैशन, ये सब तो मैं किसी को भी रोड पे उठा के आप ट्रेन कर सकते हो ना। ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं। आप ट्रीटमेंट्स करा सकते हो, ये आप नहीं कर रहे हैं। ये आपका शरीर, आप अपने शरीर को कमांड कर रहे हैं, और वो शरीर अगर आपने मेहनत करके बनाई तो ऑफ कोर्स आपने अंदर से शिद्दत और डिटर्मिनेशन दिखाई है इसलिए। और नहीं तो ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं बेसिकली, जो कि आसान है मेरे हिसाब से। मैं कभी भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उतनी क्षमता है, और भगवान ने जब तक सेहत दी हुई है तब तक आप ये सब कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी जो आपकी फिल्म हो रही है, ऑब्वियसली अब आगे हो ही होंगी, और जैसे जैसे वेटेज है आपका ओवरऑल स्टोरी में, लोगों को पसंद भी आ रहा है। अभी एक आपका एक अपकमिंग सीरीज आ रहा है, उसमें हमने देखा कि काफी सारी एक्ट्रेसेस हैं आपके साथ। आपका कोई ऐसा लगता है कि मुझे फला एक्ट्रेस के साथ काम करना है, जो बड़ी एक्ट्रेसेस हम जिनको बोलते हैं, जैसे कि मे बी कटरीना कैफ, या फिर करीना कपूर, या मे बी सम श्रद्धा कपूर और सम अदर नेम? यार मुझे मौका मिल गया तो मैं बहुत खुश होऊंगा। I'll tell you who I like. I like Alia's work a lot, and she inspires me a lot. तो जैसे Alia keeps taking risks, you know. She'll do an Udta Punjab. She's a legit star, but she still does an Udta Punjab. She still does a Razi, and she gets out of a comfort zone. तो वो वही चीजें बार बार नहीं कर रही हैं जो हम देख चुके हैं। हर बार कुछ नया हो रहा है, और वो पूरी सिंसियरिटी से करती हैं, जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, किसी के लिए भी, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स आलिया। करेक्ट, और बिल्कुल सही बात बोली आपने। अच्छा, as you know that we are living in a digital age right now. There are a lot of digital apps, and हम लोग इनफैक्ट अभी भी एक डिजिटल ऐप के ऊपर ही बात कर रहे हैं। What do you think? What is your take on digital apps? ये डिजिटल ऐप्स, ये जितना इंटरनेट टेक्नोलॉजी, is it a definitely it's a value addition in our life? सब कुछ छोटा हो गया है, सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है। तो ये एडवांटेज है या इसमें डिसएडवांटेज है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं लाइफ बहुत सिंपल तरीके से जीता हूँ यार। सो मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है, जब तक आप किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं वो एडवांटेज है। अगर वो आपको कंट्रोल करने लगे तो डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो अगर वो एडिक्शन बन गया है, आपको कंट्रोल नहीं है कि आप दिन में 10 घंटे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे हैं, तो फिर इट्स अ डिसएडवांटेज। मैं फोन तभी उठाता हूँ जब मुझे बिल्कुल जरूरत होती है, और अगर अभी कैसा हो गया कि मैं 5-10 मिनट के लिए मैंने उठाया और मैं 15-20 मिनट रह गया, तो मैं खुद को बोलता हूँ कि, क्योंकि वो ऐसी चीज है ना कि इट्स अ नॉन स्टॉप इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो आप एक वीडियो खत्म करेंगे, 10 और के वो आ जाएगा, तो इट्स अ नेवर एंडिंग सॉर्ट ऑफ कुआं है। तो I think we are in a digital age. It's a big asset. I think it's a huge benefit. We are lucky to be having it. And as a mode of entertainment, imagine अगर अभी ये प्लेटफॉर्म्स नहीं होते लॉकडाउन के वक्त, तो कितने लोगों का मतलब और कितना फ्रस्ट्रेशन होता, क्योंकि लोगों के पास कुछ करने को नहीं होता, राइट?
So we should look at it as a positive and focus on its positives, but not let it control us. Yeah. आपने इतनी सारी फिल्म्स किया, उस फिल्म में आपको कोई पर्टिकुलर ऐसी फिल्म लगी जिसमें कि बहुत ऐसा कोई एपिसोड था जो आप शेयर करना चाहेंगे? यार हर फिल्म में एपिसोड्स होते हैं भर भर के. एक्स के टाइम में बड़ा ही, एक्स के शूटिंग के दौरान, एक्स पास्ट एंड प्रेजेंट नेटफ्लिक्स पे, उसके दौरान हम लोग एक सेकंड फ्लोर फ्लैट पे शूट कर रहे थे और वो फ्लैट धंस गया, मतलब वो फ्लैट ही गिर गया पूरा. सो आई लैंडेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड द होल सीलिंग लैंडेड ऑन मी एंड आई गॉट फ्यू कट्स. सो वो काफी क्रेजी एक्सपीरियंस था बिकॉज इट वाज लाइक अ, मतलब आप खड़े हो और जमीन धंस जाए, मतलब इट्स लाइक अ फिल्म, दैट फीलिंग. सो एक्स के टाइम में वो हुआ है. Some great things, yeah. During Bakrapur, which is also on Netflix, the goat, shooting with the goat was a beautiful experience because I was literally living with the goat. Yeah. During अभी मेरी वेब सीरीज मस्तराम जो MX पे आई है, उसकी शूटिंग मनाली में हो रही थी और कुछ -5, -8, -10 ऐसे टेम्परेचर रहता था और मेरा लुक ऐसा था कि मैं सिर्फ एक शर्ट और एक हाफ स्वेटर में हूँ, तो मतलब हालत खराब हो जाती थी. वो अलग चैलेंज, वो चीजें आपको अलग याद रहती है ना कि उस समय बिना दांतों को कटकटाए डायलॉग बोल देना, सिर्फ डायलॉग नहीं बोलना, सच्चाई से बोल देना. तो आप बहुत हर शूट में कुछ ना कुछ मेमोरेबल होता है यार, बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल. ऑल सो मेनी पीपल आर वर्किंग टुगेदर एंड आई एम रियली मिसिंग बीइंग ऑन सेट एक्चुअली. तो अभी जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे भी आपने बताया मस्तराम, इसके अलावा और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? हम भी अकेले तुम भी अकेले, मेरी फिल्म है जरीन खान के साथ. दैट्स गोइंग टू कम. इट प्रीमियर्ड इन न्यूयॉर्क इन December last year. It premiered in India and Rajasthan in January and this year. हम लोग मई में आने वाले थे 15 को, लेकिन ये सब हो गया तो मार्च से हम लोग होल्ड पे ही हैं. तो that's the next film that's coming out. Right now Mastram is doing very well, so I'm very happy. It's the first of its kind in terms of India में कभी भी foreign intimacy directors को use नहीं किया गया है to shoot something. वही मैं कह रहा हूँ, सब चीज़ it's about process, it's about doing something well. अगर आपको intimacy shoot करना है तो उसके लिए भी जैसे action directors होते हैं, action के लिए choreographers होते हैं, dance के लिए, intimacy is a specialized area. So ऐसा नहीं है मुझे पहले कोई sensual show या a show with intimacy has not been offered, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था अगर वो लोग प्रोसेस को करेक्टली करेंगे फॉर मी टू बी एबल टू फुली गिव एज एन एक्टर. यहाँ पे ऐसी टीम आई जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स पे काम किया हुआ है, मैजिशियंस पे काम किया हुआ है. सो दे आर प्रोफेशनल्स, दे हैव प्रोटोकॉल्स, दे हैव सिस्टम्स, दे हैव, सो एवरीथिंग वाज वर्कशॉप, स्टोरी बोर्डेड, परफेक्टेड. सो देन द प्रोसेस बिकम्स वेरी एनरिचिंग एज एन एक्टर. सो तब आप फोकस कर सकते हो कैरेक्टर बिल्डिंग पे. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन सेलेब से चर्चा. I wish you guys the best. Yeah, like you said, digital world hai, and you guys are making a space in the digital medium, and I only wish you the best, that you can entertain as many people and keep them hooked and occupied while these hard times are going on. And I'll also like to tell everyone to stay home and to be safe and to follow orders. And yeah. Wow.